नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। पूर्व पश्चिम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर सरगना शिकंजे में आया है। पेपर सॉल्वर गैंग का लीडर गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को बिठाता था और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। बिहार का रहने वाला है मास्टरमाइंड राजेश। यूपी आरक्षी अधीक्षक परीक्षा में खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी में शिकंजे में सरगना आया है। पेपर सॉल्वर गैंग का लीडर गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को ये बिठाता था, अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता था। बिहार का रहने वाला है मास्टरमाइंड राजेश। यूपी आरक्षी अधीक्षक परीक्षा में खुलासा हुआ था। उस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर पेपर सॉल्वर गैंग का लीडर गिरफ्तार हुआ है। बिहार का रहने वाला है मास्टरमाइंड और वाराणसी से गिरफ्तारी हुई। वाराणसी पुलिस ने सॉल्वर गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अन्य तार की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि ये शख्स उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर्स को परीक्षा में बिठाकर धांधली करता था। और वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कहां से गिरफ्तारी हुई और क्या इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं? अवधेश, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला 2018 की पुलिस भर्ती परीक्षा, सिपाही की भर्ती परीक्षा थी और यहाँ पर पुलिस लाइन में भर्ती परीक्षा की जा रही थी। और उसी दौरान एक मामला सामने आया कि ये सारी जो भर्ती जो प्रक्रिया है, इसमें धांधली को सामने लाया गया, धांधली का शक जताया गया। और इस पूरे मामले को जब संज्ञान में लाया गया तो बड़ी धांधली के तौर पे सामने आया। और उसके बाद इस मामले में पहले भी कई लोग जेल जा चुके हैं। और राजेश महतो नाम के इस शख्स को, जो नालंदा बिहार का रहने वाला बताया जा रहा था, पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। इसके लिए नालंदा बिहार, वाराणसी एसएसपी की अगुवाई में जो टीमें हैं वो नालंदा बिहार के लिए रवाना हुई थी और वहां से इसकी गिरफ्तारी करके फिर बनारस में इसको पेश किया गया। आपको बता दें कि ये जो सरगना राजेश महतो गिरफ्तार किया गया है, अभी सिर्फ इसकी गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि कई अन्य तार भी तलाशे जा रहे हैं। जो राजेश महतो ने गिरफ्तारी के बाद बयान दिया है पुलिस को, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि बिहार के जो पढ़े लिखे लड़के, कोचिंग जो क्लास में जो लड़के तैयारी करने जाते हैं, उनमें से उनको चुनता था, उनमें से एक लड़कों को और कई लड़कों को चुनकर इस तरह की परीक्षाओं में बैठाए जाते थे और मोटी रकम वसूली जाती थी। तो बहुत बड़ा आज के दिन वाराणसी पुलिस का बड़ा खुलासा, वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी आज मिली है। अवधेश। बिल्कुल। और नीतीश, सवाल यह भी है कि क्या इस बात की कोई प्रारंभिक जानकारी मिल पा रही है कि केवल एक ही परीक्षा में इसने किया या फिर पहले भी कई परीक्षाओं में सॉल्वर बिठा चुका था? अवधेश, अब इन सारे विषयों की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पे जिस परीक्षा में, आरक्षी परीक्षा में इसका नाम सामने आया था और तब से ये फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी तलाश थी और इसके लिए कई टीमें रवाना की गई थी। और इसी टीम, जिस तरह से बिहार नालंदा में ये लगातार फरार की स्थिति में था, टीमें इनको खोज रही थी और एक टीम ने, जो वाराणसी की करंट पुलिस की जो टीम थी, उसने सफलता प्राप्त की। इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके आज इसको मीडिया के सामने पेश किया गया। लेकिन सवाल अभी कई हैं। क्या सिर्फ एक ही परीक्षा में इस तरह की चीजें हुई या अन्य परीक्षाओं में भी ये इन्वॉल्व था? इन सारे विषयों पर अभी तलाश की जा रही है कई अन्य तारों को। सवाल यह भी है कि अभी तक इसकी तलाशी, जिस तरह से इसकी तलाशी की जा रही थी, उसमें देर हुई या, लेकिन सब चीजें अगर कह दे कि सामने जब आ गया और पकड़ा गया तो वो सारी चीजें तो पीछे रह गई, लेकिन अभी कई लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। संभावनाओं से ये खबर बड़ी हो जाती है। शुक्रिया नीतीश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती कराने वाला एक बड़ा रैकेट सामने आया है। एसटीएफ ने गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यह खुलासा एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने किया है। टीम को मौके से 90,000 रुपए, एक कार, एक स्कूटी समेत कागजात भी बरामद हुए। पूरा मामला थाना परतापुर में दर्ज हुआ है। भर्ती कराने के नाम पर दर्जनों अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली गई। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्य प्रत्येक अभ्यर्थी से भर्ती कराने के नाम पर 60 से 70,000 रुपए वसूलते थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती का जो रैकेट था, मेरठ से भी खुलासा हुआ। तो वाराणसी और उसके बाद अब मेरठ, तो कुल मिलाकर हालत यह है कि एक बड़ा
माफिया बड़ा रैकेट काम कर रहा है भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने के लिए। एसटीएफ ने गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और यह खुलासा एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने किया। टीम को मौके से 90,000 रुपए, एक कार, एक स्कूटी समेत कागजात भी बरामद हुए हैं। पूरा मामला थाना परतापुर में दर्ज हुआ है। भर्ती कराने के नाम पर दर्जनों अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल की गई थी। बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके से पूरा भंडाफोड़ हुआ है, क्या लंबे वक्त से पुलिस को इनपुट्स मिल रहे थे और खुलासा क्या क्या हो रहा है? देखिए अवधेश, जब पुलिस भर्ती थी तभी यहाँ पर साल्वर गैंग पकड़े गए थे। उनके कई सदस्य एसटीएफ के शिकंजे में आए थे और उसी के बाद से जो एसटीएफ को इनपुट मिला है उसके बाद वो तलाश कर रही थी। उसमें 2 नाम निकल के आए थे, अमन और गौरव, जिनकी तलाश सरगर्मी से एसटीएफ कर रही थी। लेकिन जब एसटीएफ को इनपुट मिला कि जो गौरव है और अमन है वो मेरठ में मौजूद हैं, क्योंकि दोनों मेरठ के ही रहने वाले थे, उसके बाद एसटीएफ ने जाल बिछाया और जाल बिछा करके जो इसके 3 साथी मथुरा से आए हुए थे, सुभाष, संजय और देवव्रत, ये 5 लोग बैठे हुए थे और एक प्रतियोगिता की चर्चा हो रही थी कि आखिरकार उसमें कैसे अपने लोगों को बिठाया जाएगा, कैसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे। लेकिन जब इनपुट्स मिले तो एसटीएफ ने वहां छापेमारी की और उसके बाद 5 को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक कार बरामद हुई, 90,000 रुपये कैश मिले हैं। इसके अलावा 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। उन मोबाइलों के जरिए जो परीक्षार्थी थे उनसे कांटेक्ट किया जाता था, उनकी डिटेल्स मंगाई जाती थी और उनके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जाते थे। इसके अलावा ये गैंग कई राज्यों में अवधेश काम कर रहा था। इस तरीके का इनपुट्स एसटीएफ को मिला है और एसटीएफ का कहना है कि इस गैंग के 5 सदस्य ही नहीं गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि उनको कई अहम कड़ियां भी मिली हैं और ये भी तलाश किया जा रहा है कि आखिरकार अब तक इस गैंग ने कितनी परीक्षाओं में अपने साल्वर गैंग को बिठाया है और कितने लोगों को अब तक ठगी का शिकार बनाया है। शुरुआती दौर पर जो जानकारी मिली है एसटीएफ को, उनका कहना है कि 50 से 60,000 रुपए ये टोकन मनी के रूप में लेते थे और जब वो परीक्षार्थी पास हो जाता था, जब ये लोग अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं तो उसके बाद कुछ और बड़े खुलासे भी होंगे। शुक्रिया बलराम आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक और फर्जीवाड़े की बात करते हैं। अनामिका शुक्ला फर्जी शिक्षिका भर्ती प्रकरण के बाद प्रदेश के शिक्षा महकमे में हड़कंप जारी है और यह अभी थमा नहीं है। कासगंज जनपद में फर्जी शिक्षकों के पाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज यहां फिर 5 अन्य फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। केवल कासगंज में ही अब तक 8 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हो चुका है। गौरतलब है कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर शिक्षिका की नौकरी करने के मामले में भी प्रदेश में पहली गिरफ्तारी कासगंज से ही सुप्रिया जाटव की हुई थी। कासगंज की बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। आज जिन 5 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है वो कासगंज के विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में प्राइमरी विद्यालय सहावर, सुन्नगढ़ी, सिढ़पुरा, अमापुर और सोरो में फर्जी रूप से नौकरी कर रहे थे। यूपी एसआईटी की जांच में आगरा विश्वविद्यालय की 2004-2005 की इनकी बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई है। तो अनामिका शुक्ला के बाद अब नया मामला सामने आ गया। ठीक वैसा ही मामला है अंबेडकर विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ही ये पूरा भर्ती का पूरा मामला है। कासगंज जनपद में फर्जी शिक्षकों के पाए जाने का सिलसिला चल रहा है। यहां पर 5 अन्य फर्जी शिक्षकों का खुलासा हो चुका है। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर जिस तरीके से नौकरी लोग कर रहे थे, गिरफ्तारी कासगंज से सुप्रिया जाटव की हुई थी। कासगंज की बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करवाई है और आज जिन 5 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है वो कासगंज के अलग अलग प्राइमरी विद्यालयों में प्राइमरी विद्यालय सहावर, सुन्नगढ़ी, सिढ़पुरा, अमापुर और सोरो में फर्जी रूप से नौकरी कर रहे थे। यूपी एसआईटी की जांच में आगरा विश्वविद्यालय की 2004-2005 की इनकी बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई है। और बात फिरोजाबाद की करते हैं, जहां पर अनामिका शुक्ला की तरह ही संध्या द्विवेदी प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में नए सिरे से हड़कंप मच गया है। संध्या द्विवेदी नाम की एक महिला फिरोजाबाद के साथ साथ 2 अन्य जनपदों में भी नौकरी करती थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फर्जीवाड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं और शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल अनामिका शुक्ला मामले के सामने आने के बाद सभी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र सत्यापित किए जा रहे हैं और उसी क्रम में फिरोजाबाद के एका स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका संध्या द्विवेदी का मामला भी सामने आया है।
और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, पहले अनामिका शुक्ला, अब उसके बाद नए नए नामों का सिलसिला चल रहा है। मतलब ये हुआ कि बहुत कुछ अभी गड़बड़ है और जैसे जैसे जांच बढ़ेगी अभी ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। कितने नाम सामने आएंगे? बिल्कुल अवधेश, और पहले देखिए दोनों मामलों को हम समझ लें, इनके बैकग्राउंड को समझ लें तो बेहतर होगा। एक जो फिरोजाबाद के मामले की हम बात कर रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संध्या द्विवेदी के नाम पर, वो कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत शिक्षिका है जो फिरोजाबाद में तैनात थी, लेकिन जब उसके प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो पता चला कि फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में भी उसका नाम सामने आया। वहीं दूसरी ओर जब हम कासगंज के प्रकरण की बात करते हैं तो वो जो 5 टीचर पकड़े गए हैं, ये 5 प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, यानी वो परमानेंट टीचर है, कॉन्ट्रैक्ट के टीचर नहीं है। देखिए 2017-18 के दौरान एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग को एक पूरी सूची दी थी। करीब 4400 लोगों के उसमें नाम थे, जिसमें बताया गया था वो 4400 नाम ऐसे थे जिनके पास आगरा के अंबेडकर विश्वविद्यालय की डिग्री थी, बीएड की। इसमें यह बताया था एसआईटी ने अपनी जांच में कि इनमें कई ऐसी डिग्री हैं, जब उसने जांच की तो सामने आया कि जिनमें या तो अंक अलग हैं या फिर वो डिग्री उस नाम पर वहां जारी नहीं, किसी और के नाम पर जारी है, या कोई उस तरह की डिग्री है ही नहीं उस रोल नंबर की। तो अलग अलग उसमें प्रकरण थे और करीब करीब 4400 ऐसे मामले थे। इसके बाद ये एसआईटी ने सूची शिक्षा विभाग को दी और 2017-18 के दौरान ही सभी जो बीएसए थे प्रदेश भर के, उनको यह सूची भेजी गई और कहा गया कि तत्काल अपने जिले में जांच कराइए इन डिग्रियों के जिसके नाम पर है उनके प्रमाण पत्रों की। इसको लेकर डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। लेकिन सबसे जो खराब बात है वो ये कि उसकी जांच टलती चली गई। कभी वहां पर समिति के सदस्य पूरे नहीं होते थे इसलिए बैठक नहीं हुई, या कभी विभाग के अधिकारियों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हुआ कि आप सोचिए 2017-18 का मामला, अभी तक उसमें पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी शिक्षक हैं, और करीब 1700 के आसपास विभाग की माने तो अब तक फर्जी शिक्षक पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है जिनको ट्रेस किया जा रहा है। प्रदेश भर में पकड़े गए, मथुरा में सबसे पहले एक बड़ा वहां पर पूरा पकड़ा गया था फर्जी। लेकिन शैलेश, एक सवाल और भी है तो इस जो सिलसिला लोगों को पकड़े जाने का चल रहा है, अनामिका शुक्ला के मामले में कह दिया गया कि जो मास्टरमाइंड था पकड़ा गया। ये देखकर लगता तो नहीं कि एक व्यक्ति का काम है, कोई बहुत बड़ा है जिसमें अधिकारी पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और अभी भी वो सामने नहीं आ रहा है। अवधेश देखिए, इसमें कोई एक रैकेट नहीं है, पहले तो ये देखना होगा, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में फर्जी भर्ती की मोडस ऑपरेंडी है वो एक अलग तरह की है, और जो परमानेंट टीचर्स की नियुक्ति का खेल है वो अलग तरह का है। उसमें जो खेल है परमानेंट टीचर्स की भर्ती में, वो यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जाता है, वहां से फर्जी डिग्रियों का बनना। उसके बाद भर्ती होती है तो डिग्री सत्यापन के लिए वहां पर जाती है, यानी साफ सी बात है कि वहां पर जब सत्यापन होता होगा उसमें भी वो फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आता होगा, यानी अंदर तक यूनिवर्सिटी स्तर तक भी उसमें लोग संभव है मिले हो। और सिर्फ आगरा विश्वविद्यालय नहीं, कई और विश्वविद्यालय। बिल्कुल, मतलब ये कहना होगा कि अभी जांच का जो दायरा है उसे लंबा करना होगा, तभी जाकर ये पूरे मामले सामने आएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर दबंगों ने महिला से दुष्कर्म किया। 3 बच्चों की मां से गांव के ही दबंगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। घर की छत पर सोते समय यह वारदात हुई। पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना चिकासी इलाके का यह पूरा मामला है। उस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर दबंगों ने महिला से दुष्कर्म किया। 3 बच्चों की मां से गांव के दबंगों ने रेप किया। घर की छत पर सोते समय वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना चिकासी इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर दबंगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके घर के छत पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना चिकासी इलाके का ये पूरा मामला है। हमीरपुर के थाना चिकासी की घटना है। अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में माफिया कितने बेखौफ हैं, और हो भी क्यों ना, उन पर नकेल कसने वाली पुलिस खुद गुंडागर्दी करती है।
ये दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर भूमाफिया की जो कहीं भी कब्जा कर लेते हैं। हम तीनों खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं लखनऊ और देखते हैं कि प्रशासन से माफिया पर कैसे बुलडोजर चलाया गया। और इस तरह बुलडोजर चलाकर भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल ने सत्ता के रसूख में करोड़ों की इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और उस पर डेंटल कॉलेज बनाया था। आपको बता दें कि मड़ियाओं के घेला गांव में बनाया इकबाल का करियर डेंटल कॉलेज एंड मेडिकल साइंसेज शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। ग्राम समाज की कीमती जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मेडिकल कॉलेज में कभी छात्राओं की आत्महत्या को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो कभी इकबाल की कारगुजारियों से चर्चा हुई। नोएडा के समाजवादी नेता आशु मलिक के बेहद करीबी माने जाने वाले इकबाल को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही जेल भी भेजा गया था। बाराबंकी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से हुई मारपीट के विवाद में इकबाल को जेल भेजा गया था। हालांकि सरकार ने इकबाल से समय पूर्व भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद छीन लिया था। योगी सरकार के कार्यकाल में आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। यानी योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान किसी भी रसूखदार की दबंगई और उसके अवैध कब्जे को बख्शने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात अब पीलीभीत की करते हैं, जहां पर एक बीजेपी नेता पर जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ योगी सरकार एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायतें भी आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप जिस सफेद कार को देख रहे हैं वो पूरनपुर के ब्लॉक प्रमुख के पति अतेंद्र सिंह की है, जिनके बारे में किसानों ने ये शिकायत की है कि वो सत्ता के मद में चूर होकर अपने कुछ दबंग साथियों के साथ लाठी डंडे और राइफल लेकर जमीन कब्जा करने आए थे। लेकिन पीड़ित किसानों और उनके परिजनों ने ऐन वक्त पर पुलिस को फोन कर मौके पर बुला लिया। पुलिस पहुंचते ही यहां एक्शन में आ गई और मौके से राइफल और लाठी डंडे के साथ आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गहनता से जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। गजरौला थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर के झगड़ा होने वाला है। इस पे तुरंत पुलिस को एक्टिवेट किया गया। पुलिस मौके पे गई और वहां पर लोग खेत में इकट्ठा और झगड़ा करते हुए मिले। पुलिस ने उन्हें वहां से थाने ले आई है और ये कहा गया है कि एक आदमी के पास राइफल थी और एक आदमी के पास अवैध तमंचा था। और इसमें दोषी पक्ष कौन है, अग्रेसर कौन है, जमीन किसके कब्जे में थी, किसको कब्जा करना चाहिए था, इन सारे पहलुओं पे जांच करा करके और सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पूरा वाकया थाना गजरौला क्षेत्र के जरा चौकी नदहा के पास का है। यहाँ जमीन के विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, लेकिन इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब खुद को बीजेपी नेता बताने वाले अतेंद्र सिंह अपने कुछ गुर्गों के साथ जमीन कब्जा करने की नियत से यहाँ पहुंचे। वैसे पुलिस अब दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस प्रदेश में सरकार एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत भूमाफिया पर कार्रवाई करने की बात करती है, वहां सत्ता पक्ष से जुड़े नेता और कार्यकर्ता कुछ इस तरह दबंगई दिखाकर क्या अपनी ही पार्टी और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे हैं। विक्रांत, पीलीभीत, एबीपी गंगा।
तो जमीन का घालमेल जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है। लखनऊ से हमारे साथ अनुभव जुड़ गए। अनुभव का सीधे रुख करते हैं। अनुभव, समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से जमीनों को लेकर जोर जबरदस्ती हुई, किसी से छिपा नहीं। मुलायम सिंह यादव को भी कहना पड़ गया था कि जमीन हथियाने का धंधा बंद कर दीजिए चुनाव के समय में। उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एक्शन में आ गई योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, जब सत्ता में बीजेपी आई थी और मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब उसके बाद एक एंटी भू माफिया अभियान शुरू किया था। बाकायदा एक पोर्टल बनाया गया और उस पर कोई भी कंप्लेन कर सकता है। अगर किसी की ज़मीन पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल लॉन्च किया था और तमाम उस पर शिकायतें आई, उस पर कार्रवाई भी हुई। लखनऊ में जिस तरीके से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ये इकबाल अली है, इसका काफ़ी रसूख हुआ करता था अवधेश। जब यहाँ पर पिछली सरकार थी, इसका एक रसूख हुआ करता था, पूरे लाव लश्कर के साथ चलता था। और शायद यही वजह थी कि जहां पर इसका ये डेंटल कॉलेज है, मणियाव रोड कहलाती है, वो IIM है लखनऊ में, उसी के पास पूरा नदी का इलाका है, नहर विभाग की वो ज़मीन है और वहीं पर इसने अपना डेंटल कॉलेज बनाया। जो ज़मीन ली थी उस पर तो बनाया ही, जो सरकारी ज़मीन थी उस पर काफ़ी कब्जा कर लिया। आज जो टीम है वो पहुंची थी और अतिक्रमण को हटाया है। जो डेंटल कॉलेज की जो अवैध बिल्डिंग थी उसे तोड़ा है और साथ ही साथ जो नहर विभाग की जो ज़मीन थी वहां पर पूरा बाकायदा एक गेट बना रखा था, उसको तोड़ा है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खासतौर से ये जो एंटी भू माफिया अभियान सरकार ने चलाया है। और आपने एक और तस्वीर दिखाई थी रामपुर की, वहां पर भी 2015 में नहर के ऊपर कुछ दुकानें बना दी गई थी। एक दुकान जो थी वो जो जौहर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके जो लैब है उसके नाम पर थी, उसको भी तोड़ा गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं, आज हम कहें तो जो पिछली सरकार में जो रसूखदार लोग थे उनके नाम पर या उन्होंने जो कब्जे किए, कार्रवाई भी हो रही है और उनको खुलासा भी हो रहा है कि किस तरीके से दिल खोलकर जमीनों को अपने कब्जे में लिया गया था। अब उन पर बुलडोजर चल रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।